मेरा मानना है कि इस देश में केवल दो ही पार्टी होनी चाहिए। इस देश में केवल दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। अरे वाह। कुछ लोग तो मेरी वीडियो को ऐसे झांक के भाग जाते हैं कि जैसे पुराने जमाने में बहुएं अपने जेठ को देख के भाग जाती थी। हम ना तो भाजपा है, ना कांग्रेस के हैं, ना आपके हैं। आपकी बात में तो मैं बताऊं, नेहरू जी एक किताब लिख गए, भारत एक खोज। मोदी जी लिख रहे हैं भ्रमण एक मौज। सोनिया ने लिख दी पप्पू एक बोझ, और केजरीवाल लिख रहा झूठ बोलो रोज। बहुत अच्छे। वो राहुल गांधी मुझे मिले पिछले दिनों, चुनाव के दिनों में, बोले दीपक भाई मैं आपके हरियाणा के किसानों के साथ 4 घंटे बिता कर आया। हाँ दीपक भाई मैं आपके हरियाणा के किसानों के साथ 4 घंटे रहा। मैंने कहा फिर आपने क्या सीखा? बोले ला एक बीड़ी पिला। जब स्त्रियां हंसती हैं तो उनके पति को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन स्त्रियां जब भी बात करती हैं अपने पति से, घर के मैटर में, सास के, ससुर के, जेठानी के, देवरानी के इत्यादि, तो रोती हुई बात करती हैं। ये थर्ड क्वालिटी की स्त्रियां। घर की कोई सामान्य बात हो, सास ने कुछ कह दिया आपको और आप पति से बोल रही हो कि आज तुम्हारी माँ ने ये कहा है, तो जो कहा है उसे स्पष्ट कह दो। आप इसलिए रोते हैं ना कि रोने पर हमारे पति को ज्यादा और प्रभाव पड़ेगा, पर वो प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। अच्छा एक बार चलो सुन भी लिया पति ने, कल फिर आया फिर तुम शुरू, परसों आया फिर तुम शुरू, तो पति को लगा अच्छा इसकी आदत है ये, तो फिर रो अच्छे से, फिर वो रुलाता है। हंसता हुआ बच्चा होगा तो आप उसे और गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। रोता हुआ कोई बच्चा होगा तो लोग उसे और चिढ़ाते हैं। प्रकृति का नियम है, रोते को रुलाया जाता है और हंसते को हंसाया। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन ही नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना, और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव, सबकी आंखें समय समय पर खुलती हैं। गाय की जन्म के तुरंत बाद खुलती है, बकरी की 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली की आंख 6 दिन बाद खुलती है। इस दुनिया में केवल एक आदमी ही ऐसा है जिसकी आंख शादी के बाद खुलती है। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का, बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया।
उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला, उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे सारे अपने पति को दे दी ताकि उसका कुछ दुख कम होगा। पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। हाय हाय, क्या बात है। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की मां बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे सारे अपने पति को दे दी ताकि उसका कुछ दुख कम होगा। पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। हाय हाय, क्या बात है। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। सबकी आंखें समय समय पर खुलती हैं। गाय की जन्म के तुरंत बाद खुलती है, बकरी की 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली की आंख 6 दिन बाद खुलती है। इस दुनिया में केवल एक आदमी ही ऐसा है जिसकी आंख शादी के बाद खुलती है। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। ये तो परिवर्तन आएंगे, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए तो बोले मैं देश की विचारधारा बदलने आया हूं। तो शुरू के कार्यकाल में उन्होंने विचार बदले और अध्याय धारा पे अध्याय धारा। बापू मैं तो अभी पिछले दिनों कश्मीर गया, मैंने जाकर के एक आदमी को 500 रुपए दिए, मैंने कहा छुट्टे देना, तो उसने 130 रुपए दिए गिनकर। मैंने कहा बाकी के 370, बोला वो तो मोटा भाई ले गए। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना 1 बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। और दिल वाले लड़के लड़कियां कहाँ बैठे हैं अगली लाइन पर मुझे महसूस कराना। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धर मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है।
ये तेरा एक दिन मैंने पूछा, दद्दू थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया क्या? तो बोले, तुमने कैसे जाना कि बुढ़ापा आ गया? तुमको पता है कि बुढ़ापा कैसे आता है? मैंने कहा कैसे आता है? बोले, बाल सफेद हो जाएं तो इसका मतलब बुढ़ापा आ गया। हमने कहा पता नहीं। बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं आया। बोले, सर गंजा हो जाए इसका मतलब भी बुढ़ापा नहीं आया। बोले, अगर दांत भी टूट जाए इसका मतलब भी बुढ़ापा नहीं आया। चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए इसका मतलब भी बुढ़ापा नहीं आया। तो मैंने कहा, दद्दू फिर बुढ़ापा कैसे आता है? तो बोले, जिस दिन घरवाली शक करना बंद कर दे, समझ लो काम तमाम हो गया। उसी दिन समझ लो कि आदमी बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया। बोले, मैं पिछले 35 साल से हर दिन 2 घंटे गीता का उपदेश सुनता हूं। तो सामने बैठे कई सारे नए कवि भावुक हो गए। 2-4 उठे, हाथ जोड़े, बोले, मैं सच कह रहा हूं, मैं 35 साल से लगातार 2 घंटे गीता के उपदेश सुनता हूं। तो एक श्रोता गया, उसने पैर पकड़ लिए। तो शूली ने एक कान के नीचे मारा, बोले, भावुक मत हो, गीता मेरी लुगाई का नाम है। तो आदत है, एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो उसकी आदत थी कि उधर खिसक जाओ, दूसरी सवारी बैठेगी। नई नई दुल्हन आई, कमरे में प्रवेश किया और बोला, उधर थोड़ा खिसक के बैठ, एक सवारी और आनी है। इन दिनों भी कुछ लोगों के यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। तो भाई के घर एक भांजा आ गया। अब अकेला मामा भांजा एक घर में। मामा 7 रोटियां सेकता, 5 खुद खाता, 2 भांजे को। 7 रोटियां खुद सेकता, 5 खुद खाता, 2 भांजे को। 15-20 दिन जब ये क्रम चला तो भांजा एकदम कमजोर सा हो गया। और सुबह भांजे को उठाया, उठ, लेटा रहता है, चल दौड़ लगा। कितना कमजोर हो गया है भांजा, बेचारे भूखे पेट कहाँ दौड़ लगाता। एक दिन सुबह ही सुबह ले गए, बोले, चल दौड़ लगा, भांजा भी साथ में। तो सामने वहीं सड़क के किनारे एक मरियल सा कुत्ता पड़ा था। बोले, देख रहा है इस कुत्ते को, बिल्कुल तेरी तरह है। भांजे ने मुंह की तरफ देखा, बोले, लगता है साला ये भी अपने मामा के यहाँ रहता है। अच्छा, मुझे मैं पूछना चाहती थी कि अक्सर माना जाता है कि बिहारियों को सरकारी नौकरियां बहुत पसंद है, प्राइवेट नौकरियां क्यों नहीं पसंद होती उनको? नौकरी समझिए सरकारी और प्राइवेट। हाँ। भाई प्राइवेट नौकरी मतलब जिसे काम बुखार के बावजूद करना पड़े। ओ अच्छा, और सरकारी वो जिसे काम देखते ही बुखार आ जाए। अच्छा, इसीलिए भी। और मुझे तो एक लड़की पसंद आई। हाँ। तो मैंने उसे प्रपोज किया। हाँ। तो उसने कहा कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। बोले, फिर मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। मैंने कहा, सुनो, मेरी हो गई ना तो मेरे नहीं मानेंगे फिर। और आरती मैम, मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और खासकर आपकी हंसी का। थैंक यू। मैंने एक बार इनसे पूछा जी कि मैम आप इतना हंसती क्यों हैं? वो इस बात पर भी हंसने लगी। और वैसे आपकी हंसी और मुंबई की बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। वैसे देखिए, बारिश और शादी ये दोनों शुरू में ही अच्छी लगती है, बाद में किच किच होती रहती है। किच होती रहती है। और देखो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे बारिश होती है, खूब पानी भर जाता है, फिर 10 मिनट में पूरा पानी साफ। हमारे यहाँ पे 1 घंटे बारिश हो तो सड़क साफ। हम यूपी और बिहार वालों की बस एक चीज है कि हम लोग गुटखा बहुत खाते हैं। हाँ, मुझे तो यहाँ पर भी कई लोग मिल गए साहब। हम लोग इतना गुटखा खाते हैं कि अगर हमें 1 महीने के लिए ताजमहल पर छोड़ दिया जाए तो लाल किला बनाकर लौटेंगे। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब, दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला, तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना 1 बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। ये तो परिवर्तन आएंगे, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए तो बोले, मैं देश की विचारधारा बदलने आया हूं। तो शुरू के कार्यकाल में उन्होंने विचार बदले।
और दे धारा पे दे धारा। बापू मैं तो अभी पिछले दिनों कश्मीर गया, मैंने जाकर के एक आदमी को 500 रुपए दिए, मैंने कहा छुट्टे देना, तो उसने 130 रुपए दिए गिनकर। मैंने कहा बाकी के 370, बोला वो तो मोटा भाई ले गए। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धर मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। और दिल वाले लड़के लड़कियां कहाँ बैठे हैं अगली लाइन पर मुझे महसूस कराना। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। हम यूपी और बिहार वालों की बस एक चीज है कि हम लोग गुटखा बहुत खाते हैं। हाँ, मुझे तो यहां पर भी कई लोग मिल गए साहब। हम लोग इतना गुटखा खाते हैं कि अगर हमें 1 महीने के लिए ताजमहल पर छोड़ दिया जाए तो लाल किला बनाकर लौटेंगे। और आरती मैम, मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और खासकर आपकी हंसी का। थैंक यू। मैंने एक बार इनसे पूछा जी कि मैम आप इतना हंसती क्यों हैं, वो इस बात पर भी हंसने लगी। और वैसे आपकी हंसी और मुंबई की बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। वैसे देखिए, बारिश और शादी ये दोनों शुरू में ही अच्छी लगती है, बाद में किच किच होती रहती है, किच होती रहती है। और देखो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे बारिश होती है, खूब पानी भर जाता है, फिर 10 मिनट में पूरा पानी साफ। हमारे यहाँ पे 1 घंटे बारिश हो तो सड़क साफ। चमू जी, मैं पूछना चाहती थी कि अक्सर माना जाता है कि बिहारियों को सरकारी नौकरियां बहुत पसंद है, प्राइवेट नौकरियां क्यों नहीं पसंद होती उनको? नौकरी समझिए सरकारी और प्राइवेट। भाई प्राइवेट नौकरी मतलब जिसे काम बुखार के बावजूद करना पड़े। ओ अच्छा। और सरकारी वो जिसे काम देखते ही बुखार आ जाए। अच्छा, इसीलिए भी। और मुझे तो एक लड़की पसंद आई, तो मैंने उसे प्रपोज किया, तो उसने कहा कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। बोले फिर मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। मैंने कहा सुनो, मेरी हो गई ना तो मेरे नहीं मानेंगे फिर।